हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाल। मैं हूं नरेश सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ एनालिसिस। बोर्ड एंड स्ट्रीम का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 10th बोर्ड के लिए और कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए। कॉम्पिटेटिव लेवल का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें ये नहीं पूछा जाता हो, तो बहुत ही केयरफुली होकर के और वीडियो में अंत तक बने रहना है, तब जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे बनाते हैं इस टाइप के सवाल को। ठीक है, हमने पहले वीडियो में भी एक सवाल सॉल्व किया है दो तरीके से, एक तो स्टेप बाय स्टेप जो आप बोर्ड में बनाएंगे और दूसरा कि कॉम्पिटेटिव लेवल में कैसे सॉल्व करना है। दोनों तरीके से हमने सीखा है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है इस सवाल में। दोनों को रिलेट में कर देता हूँ। पहले याद दिला दूं, पहले वीडियो में वहां पे सिंगल कंडीशन था। सिंगल कंडीशन क्या था कि बोट जो है डाउन डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में कर रहा था और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर में कर रहा था। ठीक है, तो दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के लिए टाइमिंग जो था मतलब सेपरेट दिया हुआ था। 4 किलोमीटर के लिए 2 आवर्स अलग और 20 किलोमीटर के लिए 2 आवर्स अलग। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग है। पहला कंडीशन अंतर यह है कि इसमें 2 कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक, और दूसरा अंतर यह है, डिफरेंस ये है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के लिए जो टाइम है कंबाइन है, अलग अलग नहीं है। ये अंतर है। तो अब बनाने का तरीका भी अलग हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक रहेंगे तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, कहीं भी घुसेड़ देता है। चलिए सवाल समझते हैं। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब एक बोट है, अप स्ट्रीम में जाता है 16 किलोमीटर, फिर डाउन स्ट्रीम में जाता है कितना, 24 किलोमीटर। तो टाइम क्या लगता है, 6 आवर। मतलब अप स्ट्रीम जा करके फिर डाउन स्ट्रीम आने में टोटल 6 आवर इसको लगता है। फिर क्या लिखता है, ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। अब क्या होता है कि ये फिर से 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, मतलब धारा के विपरीत डायरेक्शन में। यदि मान लीजिए कि आपका वाटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो बोट जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में। तो ये अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जा करके फिर डाउन स्ट्रीम में आता है, लौटता है 36 किलोमीटर। तो उस समय भी टोटल टाइमिंग क्या होता है जी, 6 आवर लगता है। तो दो कंडीशन अलग अलग हो गए। तो दोनों ही सवाल पूरी तरह से अलग हैं, बनाने का तरीका भी अलग होगा, थोड़ा सा का डिफरेंस रहेगा जो मैच करेगा। तो सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर ये क्या है, आपका स्टिल वाटर है। तो स्टिल वाटर में आपका स्पीड निकालना है, किसका, बोट का स्पीड निकालना है। एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, और धारा का स्पीड भी निकालना है, मतलब धारा का और ये बोट का स्पीड निकालना है आपको। ठीक है, कंडीशन अलग अलग है। सवाल देखते हैं कैसे बना। देखिए ये स्टील वाटर है, तो स्टील वाटर मतलब वाटर जो है पूरी तरह से स्थिर है, उसमें कोई मोशन नहीं है। तो उस समय जो भी स्पीड होगा वो ओनली किसका होगा जी, बोट का होगा, वाटर का नहीं होगा। डाउन स्ट्रीम में क्या है कि जो स्पीड होगा वो दोनों का कंबाइन स्पीड होगा, बोट का और धारा का दोनों का कंबाइन स्पीड होगा। अप स्ट्रीम में क्या है कि अप स्ट्रीम में बोट जो है हमेशा धारा के विपरीत डायरेक्शन में चलता है। तो इस समय में, इस कंडीशन में जो स्पीड हो जाएगा, डिफरेंस होगा बोट और धारा का, दोनों का डिफरेंस आएगा।
धारा यदि तेज होगा तो बोट पीछे की तरफ आ जाएगा, लेकिन यदि बोट आगे जा रहा है, कुछ किलोमीटर जा रहा है आगे, इसका मतलब कि बोट का स्पीड ज्यादा है, इससे धारा से, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। ये 3 कंडीशन आपका है। डाउन स्ट्रीम में कंबाइन, अप स्ट्रीम में डिफरेंस, ये हमेशा याद रखें। कंबाइन, डाउन स्ट्रीम, डिफरेंस, अप स्ट्रीम, ये कंसेप्ट रखना है। तो अपने को क्या करना है जी, धारा का और स्टिल वाटर में बोट का स्पीड मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या है जी, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया क्या जी, बोट का स्पीड स्टिल वाटर में। अब इधर हमने मान लो कि इस धारा का स्पीड यानी स्ट्रीम जो है, उस स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर, y किलोमीटर पर आवर। हमने स्ट्रीम का स्पीड मान लिया कि y किलोमीटर पर आवर है। कितना है जी, y किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का स्पीड। ठीक, चलिए लिखिए यहाँ पे, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and that of the stream be y किलोमीटर पर आवर। तब क्या हो जाएगा, ठीक, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड हमने x किलोमीटर मान लिया। अब ये पानी का जो स्पीड है, वाटर का जो मोशन है, स्पीड है, उसको क्या कर लिया जी, y किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अब कंडीशन क्या होगा, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा जी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है जी, x किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है जी, x किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड क्या है जी, x किलोमीटर पर आवर। अब पानी में भी स्पीड आ गया तो क्या हो जाएगा जी, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा जी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों x माइनस वाई क्यों हो रहा है, क्योंकि बोट का स्पीड वाटर के धारा का स्पीड से ज्यादा है, तभी वो आगे बढ़ रहा है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या लिखेंगे जी, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक आप लोग को मुझे लगता है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। स्टिल वाटर, जब पानी में स्पीड ही नहीं है उस समय केवल बोट का स्पीड रहेगा x किलोमीटर पर आवर। अब ये बोट का स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब क्या किया, पानी को मोशन दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, इस इसका स्पीड क्या हो जाएगा बोट का, इस पानी का स्पीड प्लस इस बोट का स्पीड। ठीक है, ये दोनों स्पीड कंबाइन हो जाएगा, तो इस कंबाइन स्पीड इस बोट का स्पीड हो जाएगा। तो
बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, धारा का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा जी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्ट्रीम स्पीड, ठीक, और ये क्या है, बोट स्पीड, किसमें जी, इन स्टील वाटर। तो अब ये स्पीड क्या हो जाएगा, ये स्पीड भी क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड, डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए। एक्स किलोमीटर स्टील वाटर का, वाई किलोमीटर वाटर का, तो डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे उस तरह निकाले थे वैसा नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है 6 आवर टोटल है, मतलब पहले अप स्ट्रीम में जाता है फिर लौट के डाउन स्ट्रीम में आता है, तो दोनों ही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम taken टू कवर, टाइम टेकन टू कवर कितना जी, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहा है जी, 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई, ये क्या है जी, स्पीड, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, एक्स माइनस वाई आवर्स, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा जी, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, 24 है और डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई है, तो ये 24/x+y किलोमीटर। पहला जो सवाल हमने पढ़ा है उसमें ये चीज दिया हुआ था, ठीक है, ये चीज दिया हुआ था कि अप स्ट्रीम में जाने में कितना घंटा लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना घंटा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों का कंबाइन दिया हुआ है, तो कंबाइन दिया हुआ है तो पहले अलग अलग सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा, तब अपने को टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम ट्रकेन इक्वल टू 6 आवर, टोटल कितना टाइम लग रहा है जी, 6 आवर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 आवर के, क्योंकि डाउनवर्ड में सॉरी अप स्ट्रीम में जाता है फिर डाउन स्ट्रीम में आता है तो 6 आवर लगता है, तो अप स्ट्रीम का टाइमिंग ये है, डाउन स्ट्रीम का टाइमिंग है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16/x-y प्लस 24x+y इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा, 8/x-y प्लस 12/x+y इक्वल टू 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक, एंड, और ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया,
सेकेंड कंडीशन में क्या है, ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम, मतलब इसमें भी 6 आवर लग रहा है। तो क्या हो जाएगा जी, नाउ टाइम taken to cover 12 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, 12 बाई x माइनस वाई आवर एंड टाइम taken to cover 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना हो जाएगा जी, 36 बाई एक्स प्लस वाई आवर्स। अब ये टोटल टाइम कितना है, 6 आवर ही है, तो टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना घंटा लिया जाता है जी, 6 आवर। तो हो जाएगा 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 6 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। 6 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 1। अब अभी भी ये क्या है, दो इक्वेशन तो मिल गए, दो इक्वेशन मिल गए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, दो इक्वेशन मिल गए, लेकिन ये दोनों जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में नहीं है, ठीक, लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, क्या करना है आगे, 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्या मानेंगे जी, यू, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। तो जब ये हम मान लेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा जी, इक्वेशन बन जाएगा पहला 8, 1 बाई एक्स माइनस वाई को यू माने हैं तो 8 यू प्लस 12 भी इक्वल टू 3, इसको थर्ड मान लीजिए, एंड ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस 6b इक्वल टू 1, ये फोर्थ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है, सॉल्व करके घटाएंगे। लिखिए, फ्रॉम थर्ड माइनस फोर्थ इंटू 2, फोर्थ में 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे और थर्ड में से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, देन 8u प्लस 12v इक्वल टू 3 माइनस 4u प्लस 12v इक्वल टू 2। अब देखिए ये कट जाएगा, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन हो जाएगा, ये 8u है, ये 4u है, तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा जी, आपका 8 में से 4 गया तो 4u बचेगा, बराबर इधर 3 है, इधर आपका क्या है, 2 है, तो 3 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू 1 बाई 4, या ये क्या है, u है 1 बाई एक्स, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा जी, 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बाई 4, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए u आपका है 1 बाई 4, तो
भी आपको निकालना है। भी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस u की वैल्यू को इसमें से किसी एक में रखेंगे। तो अब रखेंगे पुटिंग u इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/4 प्लस 12 v इक्वल टू 3। 2 टाइम कटेगा, ये जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/12, इसलिए अब v क्या है 1/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसको आप 5 मान लो, इसको 6 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। 5 और 6 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, लिखेंगे फ्रॉम, इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 प्लस 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। अरे ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा जी 2x। ठीक है, अब जोड़ रहे हैं तो 4 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 16, इसलिए x क्या हो जाएगा जी x 8 हो जाएगा। ये 8 क्या है किलोमीटर पर आवर। अब फ्रॉम इक्वेशन 6 x क्या है जी x प्लस वाई इक्वल टू 12 या 8 प्लस वाई इक्वल टू 12, इसलिए y कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपका x निकल गया 8 किलोमीटर पर आवर, y निकल गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये x क्या है जी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर equal to 8 kilometer per hour and speed of stream equal to 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको बोट का स्पीड भी निकल गया, स्ट्रीम का भी स्पीड निकल गया। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट अपने को लगाना है, ये थोड़ा लेंदी रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इस टाइप का सवाल कंपटीशन में पूछेगा तो इतना हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इतना करने जाएंगे तब तक तो हमारा पूरा सवाल छूट जाएगा। हमको शॉर्ट ट्रिक्स लाना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो और ये कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और स्टेप बाय स्टेप यदि समझ में आ गया तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप लोग को इस टाइप का मज़ेदार सवाल मिलता रहे। चलिए, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सवाल को हम कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में कंपटीशन में कैसे बनाना है वो देखेंगे, वो अगले वीडियो में अपने को मिलेगा। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मिलेंगे अब अगले शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।